बच्चों, नवोदय विद्यालय के एग्जाम में इस बार ईवीएस यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज का एक सिलेबस ऐड किया गया है, जिसमें कुल मिलाकर के 20 सवाल आएंगे जो कि टोटल 25 नंबर के हैं। तो आइए इसी सीरीज में जानते हैं कि बारिश कैसे होती है। आपने देखा होगा बच्चों कि जब कहीं खुला तालाब या नदी या कहीं किसी बर्तन में पानी रख दे तो धीरे धीरे वो पानी खत्म हो जाता है, खाली हो जाता है, यानी वो पानी धीरे धीरे उड़ करके ऊपर जाता है, जिसको बोलते हैं हम वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन। तो जब तालाब का पानी, जब नदी का पानी या जब हमारे आसपास कहीं भी जो पानी इकट्ठा हुआ है, जब वो वाष्पीकरण के थ्रू ऊपर जाता है तो ऊपर तापमान ठंडा होता है। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं टेम्परेचर वैसे वैसे कम होता जाता है। जब टेम्परेचर कम होगा तो वो जो वाष्प है, जो वेपर है, वो छोटी 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 पानी की बूंदों में बदलेगा, जिसको हम लोग संघनन बोलते हैं या कंडेंसेशन बोलते हैं। और जब ये छोटी छोटी बूंदें आपस में मिलकर के एक बड़ी बूंद का रूप ले लेती हैं, तब जाकर के वो वापस नीचे वर्षा के रूप में गिरती हैं। अब केवल वर्षा के रूप में, केवल बारिश के रूप में गिरे जरूरी नहीं है। आपने देखा होगा कभी कभी ओले भी पड़ते हैं, पत्थर पड़ते हैं। तो जब ऊपर का मौसम कुछ ज्यादा ही ठंडा हो जाता है और पानी की बूंदें किसी एक पार्टिकल के अराउंड बहुत ज्यादा मिलकर के एक बड़े बर्फ का रूप ले लेती हैं, तो वो ओले गिरते हैं, पत्थर पड़ते हैं। ये रेयर फिनोमिना है, लेकिन ये चीज होता है। और ये सब चीज मिलकर के बनाता है जल चक्र यानी वाटर साइकिल। अब साइकिल का मतलब क्या हुआ कि एक जगह से स्टार्ट हो, घूमते घूमते दूसरे जगह पे फिर से आ जाए। तो ये कुछ वैसी ही कहानी है। देखिए, सबसे पहले जल का कलेक्शन हमें देखने को मिलता है नदियों में, झीलों में, तालाबों में। ये जल वाष्पीकरण होकर के ऊपर जाता है और ऊपर जो है संघनित होकर के, कंडेंसेट होकर के फिर बारिश के रूप में नीचे आता है, फिर से संग्रहित हो जाता है। तो पूरा एक साइकिल चल रहा है। इसी को बोलते हैं जल चक्र, जिसके 4 हिस्से हैं, जिसके 4 स्टेज हैं। पहला इवेपोरेशन, वाष्पित हो रहा है। दूसरा कंडेंसेशन, संघनित हो रहा है। और तीसरा प्रेसिपिटेशन यानी बरसात हो रही है। और चौथा फिर संग्रहण हो रहा है। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि बताइए जल चक्र क्या है। ऑप्शन में दे सकता है कि बताइए इनमें से कौन सा जल चक्र यानी कि वाटर साइकिल का हिस्सा है, कौन सा नहीं है। तो आपको ये आना चाहिए। अब क्या इसका महत्व है, जल चक्र का क्या महत्व है? एक तो किसानों के लिए बरसात होती है, फसलों के लिए जरूरी है। पीने का पानी आपको मिलता है, नदियों में पानी आता है तो उसको फिल्टर करके शहरों में पहुंचाया जाता है। खेती के लिए जरूरी है। जल चक्र का क्रम आपको याद रखना है, पहले वाष्पीकरण, फिर संघनन, फिर वर्षा, फिर संग्रहण। ध्यान रखिएगा, ऐसे छोटे छोटे शॉर्ट्स हम इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। ईवीएस का बेस्ट सिलेबस हम लोग कवर करवा रहे हैं, जो नया सिलेबस अपलोड जो ऐड किया गया है। आपको बताऊं कि ईवीएस के साथ ईवीएस को इंक्लूड करके नया बैच हमने लॉन्च कर दिया है। तो आप इस नंबर पे 9966680888 पे कॉल करके हमसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो देखेंगे हजारों हजार में सिलेक्शन हमने दिया है। सबसे बेस्ट सिलेक्शन दिया है नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और आरएमएस के क्षेत्र में। तो आप हमारे चैनल पे जाइए, एक बार विजिट कीजिए, बच्चों के रिव्यूज देखिए। इस बैच में जो नया बैच ईवीएस के साथ हमने निकाला है उसमें एनरोल कीजिए और अपनी बेहतरीन तैयारी करके अपनी सक्सेस इंश्योर करें।